टोनी चिड़िया अपनी बेटी रानो चिड़िया के साथ सहारा जंगल से गुफा जंगल दाने की तलाश में जा रही थी। मौसम बहुत अच्छा था और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उड़ रही थी कि अचानक टोनी चिड़िया को एक दरख्त पर एक छोटा सा पंछी अपने घर के बाहर अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से उस पंछी के पास गई। उसने देखा कि वो रो रहा है। टोनी चिड़िया उसे रोते देखकर बोली, अरे तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बच्चे? और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे माता पिता किधर हैं? टोनी चिड़िया की बात सुनकर वो पंछी बोला, मेरे पिता नहीं हैं। मेरी सिर्फ एक माता थी जो कई दिनों से बीमार थी और वो कल मर गई है। अब मैं यहाँ अकेला हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहकर वो फिर से रोने लगा। उस पंछी की बात सुनकर टोनी चिड़िया जल्दी से बोली, देखो बच्चे, रोते नहीं हैं। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारी बहन, और आइंदा से तुम हम दोनों के साथ रहोगे। ये सुनकर वो छोटा पंछी खुश हो गया और खुशी खुशी उनके साथ चला गया। वक्त गुजरने के साथ साथ टोनी चिड़िया की बेटी और उस पंछी की दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर खेलते और हर वक्त साथ साथ रहते। एक दिन जब वो दोनों खेल रहे थे कि एक जालिम बाज ने उस पंछी को अपने पंजों में दबोचा और अपने साथ ले गई। रानो चिड़िया जल्दी से अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, जालिम चील कालू पंछी को लेकर चली गई है। आप जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ गए हैं। ये सुनते ही टोनी चिड़िया अपनी बेटी रानो चिड़िया के साथ उस जालिम बाज के पास गई। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि जालिम बाज उस पंछी को खाने वाला है। वो जल्दी से बोली, जालिम बाज, रुक जाओ, ये बिन माँ का बच्चा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे उस बच्चे को न खाना, बल्कि मैं अपना दूसरा बच्चा उसके बदले तुम्हारे आगे पेश करती हूँ। टोनी चिड़िया की बात सुनकर जालिम बाज बोला, भला मुझे क्या इतराज़ हो सकता है? ठीक है, बल्कि ये तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। फिर टोनी चिड़िया ने रानो चिड़िया को जालिम बाज के हवाले किया और कालू पंछी को लेकर वहाँ से चल दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चे जज्बे बेमिसाल होते हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए।